रुद्र पितामह विष्णुनुतम हरिचंदन कुमकुम पंगयुतम मुनिवृंद्र गजेंद्र समानयुतम तव नौमि सरस्वती पादयुगम। माँ भगवती सरस्वती का आशीर्वाद और ये पवित्र विद्यालय के इस पवित्र प्रांगण में प्रतिबिंब शब्द ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। और ये जो राजकीय विद्यालय की व्यवस्था परम श्रद्धेय पूजनीय आदरणीय स्वामी शरदपुर जी महाराज को मैं नमन और वंदन करता हूँ। जब से इसका संचालन सिवडेल स्कूल की एक शाखा के रूप में उन्होंने प्रारंभ किया है, हरिद्वार ही नहीं अपितु क्योंकि एक केंद्रीय औद्योगिक संस्थान है, यहाँ सारे देश के लोग रहते हैं। इसका जो नाम और यश कीर्ति जिस प्रकार से वृद्धि हो रही है, इसमें उपस्थित सभी पूजनीय संतगण और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, सभी टीचर्स, भक्तिमती माताओं बहनों और इस विद्यालय में अध्ययन कर रहे सभी छात्र छात्राओं के माता पिता, कायिक मानसिक और वाचिक रूप से इस सुंदर आयोजन में जिन्होंने सहयोग दिया है, उन सब के लिए साधुवाद। विद्यालय अपने आप में हमारे जीवन का एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे संपूर्ण जीवन की रूपरेखा तैयार होती है। और जिन बच्चों ने सुंदर मनमोहक जो दृश्य हमारे संपूर्ण भारतवर्ष की संस्कृति को इस प्रकार से प्रदर्शित किया है, वो इतना जितना प्रशंसा की जाए उतना कम है। शैशव काल से लेकर के शास्त्र कहता है 4.5 वर्ष की आयु से लेकर के और 14.5 वर्ष की आयु का जो जीवन है बालक का, वो संपूर्ण जीवन की आधारशिला उसकी नींव रख देता है। वही उसके संस्कार माँ से प्रारंभ होकर और जैसे ही वो एजुकेशन गुरुकुल में स्कूल में जहाँ उसका एडमिशन होता है, अपने गुरु के सानिध्य में आता है, संपूर्ण जीवन की रूपरेखा उसकी वहाँ से प्रारंभ हो जाती है। तो आज के इस भौतिक युग में भारतीय संस्कृति और सनातन की परंपरा का साथ में अध्ययन, और क्योंकि ये एक CBSE बोर्ड से संबंधित संस्थान है, जो संपूर्ण भारतवर्ष में जितने भी CBSE बोर्ड के स्कूल हैं उसमें श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का जो गौरव परम श्रद्धेय हमारी पूजनीय महामंडलेश्वर माता गीता भारती जी ने प्रारंभ किया और स्वामी शरदपुर जी ने उसको आगे बढ़ाया। हरिरानंद स्कूल जो कनखल में है वो अखाड़े की एक शाखा है, और आज के समय में महामंडलेश्वर प्रज्ञापुरी जी और अन्य जो साधवियाँ भारत के विभिन्न भागों में उसकी जो शाखाएँ हैं, दिल्ली में हैं, गुजरात में हैं। स्वामी शरदपुरी जी ने इस प्रकार से जगजीतपुर में सिवडेल स्कूल की जब स्थापना हुई, लगभग मेरे ख्याल से 20 वर्ष हो गया, 24, हाँ 2001 में शायद ये प्रारंभ हुआ था। 2000 में मैं 2001 में कुंभ था प्रयाग में, तो अखाड़े में श्री महंत बना था शरदपुर जी, क्योंकि हमारे गुरु भाई हैं, मेरे से बड़े हैं वो। तो उन्होंने जो यज्ञ प्रारंभ किया उसमें जो सहयोग संस्था की तरफ से उनको रहा, और आज के इस युग में भौतिक परिवर्तन का एक ऐसा समावेश है। कल शाम को हम लोग गंगा आरती में परमार्थ में थे, माननीय गृह मंत्री जी, यहाँ के मुख्यमंत्री जी और सभी संत लोग, तो मैं और पूजनीय स्वामी रामदेव जी हम लोग जब आ रहे थे वहाँ से, एक ही गाड़ी में हम थे, तो उन्होंने मुझे वीडियो कुछ मोबाइल में दिखाया। तो मैं ज़्यादा इन चीज़ों का मुझे नॉलेज भी नहीं है, मैं ज़्यादा वो देखता भी नहीं हूँ, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये जो आजकल ध्वनि प्रदूषण तो समाज में देख ही रहे थे, बच्चों के ऊपर जो बौद्धिक प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिस प्रकार से टीनेज के बच्चों को जो YouTube के माध्यम से दिखाया जा रहा है, वो कुछ दृश्य उन्होंने मुझे दिखाए। मेरे को बड़ा दुख हुआ कि सरकार को इस पर बहुत सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। तो ये बाल्यकाल का जीवन क्योंकि एक कोरे कागज़ की तरह है, जो भी इस पर लेखनी के माध्यम से लेख लिख दिया जाएगा, वो सारे जीवन तक उसके मस्तक की जो अंदर की ग्रंथियाँ उस पर समाहित हो जाता है। तो ये बालक बालिकाओं का, क्योंकि हम लोगों के जब मैंने विद्या अध्ययन किया था, हम लोग गुरुकुल से प्रारंभ किए थे, अभी देश में पुनः जागृति आई गुरुकुलों की परंपरा। तो गुरु और शिष्य का जो संबंध है
वो संबंध माता और पिता से भी बड़ा है। रू माने अंधेरा, रू माने प्रकाश। अंधेरे से प्रकाश की ओर जो हमारे जीवन की आध्यात्मिक, भौतिक और शाश्वत सत्ता को ले जाने वाली शक्ति को हम गुरु कहते हैं। और ये गुरुकुल है अपने आप में उस परंपरा में। आज की जो विद्या पद्धति है, हमने अपने आप को यूरोप और यूएस से जोड़ करके अपनी एजुकेशन पॉलिसी को आगे बढ़ाया है, क्योंकि सारी दुनिया की जो भाषाएं उसका ज्ञान होना भी ज़रूरी है, लेकिन भारतीय संस्कृति को हम परित्याग ना करें। आज यहाँ आकर के मुझे तो पूरे प्रोग्राम की जानकारी भी नहीं थी, क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था। स्वामी जी का आदेश हुआ कि नहीं आपको आना है, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन यहाँ आकर के मुझे ऐसा लगा कि शायद कहीं न कहीं मेरे से त्रुटि रह गई, कि मुझे कुछ समय और यहाँ रहना चाहिए था। लेकिन संध्या का कुछ मेरा जीवन की दिनचर्या ऐसी है, मैं एक ही समय भोजन लेता हूँ शाम को, पूरे दिन कुछ खाता नहीं, खाली जूस लेता हूँ। लेकिन मैंने जो कुछ 2 या 3 प्रोग्राम बच्चों के देखे हैं, उन बालकों को और ख़ास करके उन भगवती जगदम्बा माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है। और उन बालकों के लिए खूब खूब भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन उज्जवल हो। और ये जो सांस्कृतिक आयोजन है हमारे समाज में एक ऐसी चेतना पैदा करते हैं। मैं देख रहा था, पीछे हम बैठे थे, 2 छोटी बालिकाएं, सामने अभी एक बिहू का जो नृत्य चल रहा था। तो सामवेद, हमारे यहाँ जो 4 वेदों का उल्लेख है उसमें सामवेद संगीत का भाग है। तो ये सामवेद का भाग है सांस्कृतिक जीवन। तो उन बालिकाओं के अंदर सामवेद की तरंगों के द्वारा वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। स्वामी जी ने उसको पीछे धकेला, फिर भी मैंने कहा नहीं, जाने दो इसको। तो ये जो संस्कार हैं ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? ये हमारे इस एजुकेशन मिशन से। तो ये बहुत सुंदर प्रयास है और मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार प्रतिवर्ष इस प्रकार के आयोजन, आगे जब भी कोई आयोजन होगा, मैं प्रारंभ से लेकर अंत काल तक स्वामी जी को वचन देता हूँ कि पूरे समय आपके साथ रहूँगा। पुनः एक बार सारे आयोजन करने वाले जिन लोगों ने भी इस आयोजन में भाग लिया है, सारे अध्यापकगण, अध्यापिकाएँ और इस स्कूल में पढ़ने वाले सारे बालक बालिकाएँ, उनके माता पिता, सबको बहुत बहुत प्रणाम, साधुवाद। पुनः एक बार स्वामी जी के चरणों में ओम नमो नारायण करते हुए वाणी को विराम देता हूँ और आज्ञा चाहता हूँ कि वो मुझे क्षमा करेंगे कि अपनी धृष्टता है, तो किसी भी कार्यक्रम के मध्य में जाना नहीं चाहिए। ये मर्यादा नहीं कहती है, लेकिन परिस्थिति कहती है। अभी जैसे गीता का हमने 15वां अध्याय सुना, भगवान ने गीता में कहा आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। पुनः एक बार सबको बहुत बहुत साधुवाद। I would request Swami ji to kindly present the memento to our honored guest, please. An open door is a welcome that makes a stronger stranger into a friend. A smile is a welcome sight that invites people in. It's a welcome gift to encourage others to achieve greatness. Thank you, Mahant Shri Ravindra Puri ji, for being with us. Now I would request Mahant Shri Ravindra Puri ji to share their blessings by distributing mementos to our student. For this, I would like to call upon the stage our toppers from Chirag Pal, Ishika Gupta. These are the toppers from our Shivdale School, Jagjitpur. Please keep applauding them. Please keep clapping. तालियां बजती रहनी चाहिए इन बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद इस ऊंचाई तक पहुंचने का मौका मिलता है।
ताकि और भी बच्चे यहाँ तक पहुँचने का प्रयास करें। I would like to request Shri Adesh Chauhan ji, please come on the stage and join us. Your blessings are much needed for our students. Our next toppers are from Shivdale School, BHL. Nikki Kumari, please come on the stage. Diya, Janvi, Riya Gupta, Ujjwal Tyagi. Parents are requested to accompany their wards on the stage. Parents of Janvi, please come on the stage. Now I would like to request Shri Arun Kumar ji, Secretary Community Center BHL, to come on the stage. श्री आलोक चौहान जी, पेरेंट मेंबर, इनके द्वारा स्कूल को इस सफलता तक लाने का बहुत बड़ा योगदान है। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी श्री आलोक चौहान जी। साथ ही हमारे मार्शल आर्ट्स विजेता हेमंत शर्मा, ईशांत शर्मा, स्टूडेंट्स प्लीज कम ऑन द स्टेज। पेरेंट्स ऑफ हेमंत शर्मा, प्लीज कम ऑन द स्टेज। ईशांत शर्मा, यश गुप्ता एंड शिवांश सिंह,
Parents of these students, please come on the stage. These students have won the medals in Taekwondo competition. Hemant Sharma, Ishant Sharma and Yash Gupta have won silver medal, whereas Shivansh Singh has won bronze medal. Please keep clapping for them. Words are powerful motivators and have the प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्था सीवडेल के इस वार्षिक उत्सव में उपस्थित परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर शरदपुरी जी महाराज और अन्य सभी संत गणों के चरणों में प्रणाम करते हुए और यहाँ उपस्थित हमारे इस स्कूल के बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत कर्मठ हमारे प्रिंसिपल और उनके साथ उनका समस्त टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकगण और इस विद्यालय के सभी प्यारे बच्चों और आए हुए अन्य अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आदरणीय शरदपुरी जी को, प्रिंसिपल श्रीवास्तव जी को और उनकी पूरी टीम को और इन बच्चों को भी बहुत बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से जितना मैंने देखा, जितनी परफॉर्मेंस बच्चों के द्वारा दी गई तो वो बहुत ही आनंदित करने वाली थी और मुझे लगता है कि सीबीएसई बोर्ड को के द्वारा जो एजुकेशन यहाँ पर दी जानी है उसके साथ साथ उसमें जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, परंपरा का जो सम्मिश्रण आप लोगों ने रखा है तो वो अपने आप में अद्भुत था और वो बहुत ही आनंदित करने वाला है। और मुझे प्राउड इस बात पर भी है कि ये शिक्षण संस्था मेरे ही क्षेत्र में है, चाहे सीवडेल जगजीतपुर हो, चाहे सीवडेल सेक्टर 1 हो। और गुरुजी से भी लंबे समय से संपर्क रहा है, उधर सीवडेल जगजीतपुर में भी लगातार आना जाना रहता है। और जब अब श्रीवास्तव जी मेरे पास आए थे और आलोक जी, तो मैं उस दिन पूछ रहा था कि अभी स्ट्रेंथ कितनी है, तो आपने बताया कि 1000 के करीब स्ट्रेंथ है। तो ये अब तक की जो सेक्टर 1 वाले सीवडेल की जो जर्नी है वो भी अपने आप में एक सेटिस्फेक्शन वाली भी है और बहुत आनंदित करने वाली भी है कि इतनी जल्दी इतनी प्रोग्रेस। तो वो डिवोटेड स्टाफ और उसके पीछे आदरणीय स्वामी जी का मार्गदर्शन, ये उसी का परिणाम। और साथ ही साथ जो क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर दी जा रही है उसके कारण जो पेरेंट्स अपने बच्चों को आप लोगों के सपोर्ट करते हैं, एक विश्वास के साथ करते हैं, तो ये जो सोसाइटी में आपके प्रति एक विश्वास डेवलप हुआ है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है सीवडेल की। और मैं इसलिए समस्त स्टाफ को बहुत बधाई देता हूँ, आदरणीय गुरु जी को भी, कि इतना अच्छा आपके द्वारा यहाँ पर स्कूल रन किया जा रहा है। और जो बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसको देखकर भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसके पीछे जो उनके पेरेंट्स की और जो उनके टीचर्स की
जो मेहनत थी बच्चों की तो थी ही, वो भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि निश्चित रूप से स्टेज पर आकर परफॉर्म करना ये सामान्य बात नहीं है। उसके लिए जो कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर होना चाहिए, उस कॉन्फिडेंस को पैदा करने के लिए बहुत बड़ा काम पीछे टीचर्स का होता है, उनके पेरेंट्स का होता है। और मेरे से पूर्व जैसे आदरणीय श्रद्धेय आदरणीय रविंद्र पुरी जी महाराज बोल रहे थे, तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि स्कूल के अंदर तो टीचर सब कुछ है ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा भूमिका पेरेंट्स की है, क्योंकि स्कूल के अंदर बच्चा कुछ घंटे के लिए आता है, पेरेंट्स के पास बहुत लंबे समय तक रहता है। और आज के समय में हम भी लगातार, क्योंकि जितने भी रेपुटेड स्कूल हरिद्वार के हैं वो सब मेरे ही क्षेत्र में, चाहे वो DPS हो, DAV हो, सिवडेल हो, अपने यूनिवर्सिटी गुरुकुल यूनिवर्सिटी होगी, संस्कृत विश्वविद्यालय हो गया, और भी बहुत सारे। तो ज़्यादातर बच्चों से लगातार मिलने जुलने का भी रहता है और उनकी प्रॉब्लम्स का भी पता रहता है। तो सबसे बड़ी बात जो आदरणीय स्वामी जी ने भी कही थी, उसको ही मैं दोहराना चाहता हूँ कि इन सब बच्चों में बहुत एफिशिएंसी है और बहुत ऊर्जा है, बट उसको सही दिशा मिल जाए। जो काम स्वामी जी तो कर ही रहे हैं, पेरेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन और बेहतर करने की आवश्यकता है। हमारी इस पीढ़ी पर आज कह लीजिए पाश्चात्य संस्कृति का जो आक्रमण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है, उससे अपने बच्चों को बचाने की बहुत आवश्यकता है। एक अभी पिछले 5-7 वर्षों के अंदर एक नया डेवलपमेंट और हुआ कि ड्रग्स का, उससे भी बच्चों को बहुत बचाने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि हम 2 चीज़ों से बच्चों को यदि दूर रखेंगे, एक तो मोबाइल और एक मोटर बाइक, कम से कम 18 साल की एज तक। और बच्चे को रात को भी पेरेंट्स अपने से अलग न जाने दें, क्योंकि रात को यदि जाने तो उसके कम से कम मोबाइल उसके पास नहीं होना चाहिए। जिस बात की चिंता आदरणीय रविंद्र पुरी जी कर रहे थे, मैं भी उससे चिंतित हूँ, और उसके बहुत सारी उसके कारण बहुत दुर्घटनाएं भी हो रही हैं अनावश्यक। अभी 2-3 दिन पहले ही हमारे यहाँ गंगानगरी के अंदर एक 14 साल के बच्चे ने सुसाइड किया, केवल मोबाइल के कारण। तो ये बहुत बड़ा लॉस सोसाइटी को भी है, समाज को भी और नेशन को भी है। तो मेरा कहना है कि इस ओर सब लोग ध्यान देंगे। मैं पुनः बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते इतने सुंदर आयोजन के लिए और सेक्टर 1 स्कूल की जो प्रोग्रेस है उसके लिए भी आदरणीय स्वामी जी को भी, भाई श्रीवास्तव जी, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन बच्चों को बहुत शुभकामनाएं। ये बच्चे भी आगे बढ़ते रहे, ये विद्यालय भी आगे बढ़ता रहे, यही निवेदन करते हुए आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir, for sharing your precious words of wisdom. Now we are going to have a mesmerizing performance by our talented students. Get ready to be enthralled by their creativity, passion and dedication. निसंदेह हमें आज रविंद्र पुरी जी द्वारा और माननीय आदेश चौहान जी के द्वारा जो आशीर्वचन रविंद्र पुरी जी ने हमें दिए हैं, उनके द्वारा निसंदेह हमारे बच्चों को जीवन में बहुत शिक्षा मिलने वाली है, बहुत आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। आज की ये शाम हम सब के लिए अत्यंत मूल्यवान साबित हो गई, क्योंकि इन आशीर्वचनों के द्वारा शायद यहाँ जितने भी अभिभावकगण बैठे हुए हैं उन सभी को ये तो पता चला ही होगा कि हम कहाँ कुछ कमी कर रहे हैं, और मैं उम्मीद भी यही करूँगी कि आगे उसके ऊपर हम विचार जरूर करेंगे। जीवन में अत्यंत गहरा प्रभाव बच्चों पर इस बात का पड़ने वाला है। आपका आदेश चौहान जी का सुदृढ़ व्यक्तित्व हमारे बच्चों को एक नई दिशा प्रदान करेगा। साथ ही आप जैसे व्यक्तित्व के साथ जो समय बिताने का मौका हमें मिला है वो हमारे जीवन में अत्यंत मूल्यवान साबित होगा। मैं इसके लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगी। चारों तरफ खुशियों की लहर, चारों तरफ खुशियों की लहर, हर तरफ चलता आपका गुणगान रहे। बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की आप पर, और होठों पर सदा मुस्कान रहे।
इसी के साथ हम अपनी अगली प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं। एक राजस्थानी डांस के माध्यम से हमारे बच्चे लेकर आ रहे हैं आपको भारत का एक समृद्धशाली राज्य राजस्थान, जो अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। राजस्थान भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक, या यूं कहें मेलों और उत्सवों की धरती। यहाँ के लोग अपनी ईमानदारी और भोलेपन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मुश्किल से ही ऐसा कोई बार जाता होगा, ऐसा कोई माह जाता होगा जब कोई उत्सव ना हो। ये उत्सव व उल्लास का बोलबाला यहाँ हमेशा बना रहता है। यहाँ की एक प्रसिद्ध कहावत है, 7 वार 9 त्योहार। जब भी कभी राजस्थान का नाम लिया जाए तो हमारी आंखों के आगे थार रेगिस्तान, ऊंट की सवारी, घूमर और कालबेलिया नृत्य, रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान आने लगते हैं। इसी खूबसूरती को आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आ रहे हैं हमारे कलाकार। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन बच्चों का। चलो आपको एक झलक हमारे प्यारे राजस्थान की दिखाते हैं। चलो आपको एक झलक हमारे प्यारे राजस्थान की दिखाते हैं। मिट्टी यहाँ की बलिदानी है, इसकी महत्ता आपको बताते हैं।
The music, your dance, and the पर होता है उतना ही गर्व बाइसा को अपने श्रृंगार, संस्कृति और संस्कार पर होता है। तभी तो कहते हैं सब, एको राजस्थान ही ऐसा जटे की औरतें आज भी घूंघट ने बोझ नहीं संस्कार माने हैं। Yoga is a light which once lit will never dim. The better your practice, the brighter your flame. Our next performance is going to present yoga in front of you all. How meaningful each and every asana is for spiritual as well as for the physical development. Please welcome our contortionists on stage. योग की परंपरा भारत में हजारों सालों से चली आ रही है। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि द्वारा योग सूत्र की रचना से भी पहले से है। भारतीय संस्कृति में भगवान शिव को पहला योगी माना गया है। उन्होंने ही योग विज्ञान की नींव रखी थी। योग आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक प्रथाओं का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई थी। योग का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। स्वरूपा
फूलों से खूबसूरत कोई नहीं है, फूलों से खूबसूरत कोई नहीं है, सागर से गहरा कोई नहीं है। इन बच्चों की क्या तारीफ करें, इन बच्चों की क्या तारीफ करें, मंच पर इनसे बढ़कर कोई नहीं है। There is only one basic principle of self-defense. You must apply the most effective weapon as soon as possible to the most vulnerable target. Our next performance is going to showcase the same. Please welcome our martial arts experts on stage. शिवडेल के तर्कश में बाणों की कमी नहीं है। हम एक से बढ़कर एक ब्रह्मास्त्र आपके मनोरंजन के लिए लेकर प्रस्तुत हुए हैं। उन्हीं में से अब एक नए कौशल को दिखाने की बारी आई है, जो मार्शल आर्ट के रूप में सेल्फ डिफेंस के उद्देश्य से हमारे मार्शल आर्ट चैंपियन श्री अमित जी के द्वारा सिखाया जाता है। इन बच्चों को जरूरत पड़ने पर उपयोग किए जा सकने वाले ऐसे गुण सिखाए जाते हैं जिसे व्यक्ति अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे को बेअसर करने के लिए सक्षम होता है। मार्शल आर्ट शरीर को चीते जैसी फुर्ती प्रदान करता है। इसमें न केवल जीवन को बदलने की बल्कि यह मनुष्य के चरित्र को बदलने की भी क्षमता रखता है। इसके द्वारा बच्चों को अनुशासन और जीवन के नए दृष्टिकोण के साथ मजबूत किया जाता है। तो फिर चलिए देखते हैं बच्चों के मार्शल आर्ट टैलेंट की एक झलक। जोरदार तालियों से हौसला अफजाई कीजिए मंच पर प्रस्तुत इन कलाकारों का। सभी अभिभावकों के जलपान की व्यवस्था पीछे स्टॉल में की गई है, आप वहां जाकर रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं।
a great way to present the self-defense. Welcome you again in today's event, Pratibimb. जहाँ हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहाँ हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहाँ हर नदी समा जाए वही समंदर है। जीवन की इस कर्म भूमि में तो युद्ध तो बहुत हैं, जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध तो बहुत हैं, जो इस युद्ध भूमि को जीत जाए वही सिकंदर है। आज के सिकंदर हैं ये बच्चे जिन्होंने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से सबका मन जीत लिया है। Courage is not the absence of fear, but rather the assessment that something else is important than fear. Shivaji is the ideal of that courage. To showcase the inspiring story of such brave heart, please welcome our next dance group on stage. यूं तो भारत के किसी भी वीर पुरुष के भीतर के बल को चीते की उपमा दी जाती है, फिर इस देश की धरती ने तो कई ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने शेर का साहस, चीते की तेजी और बाज की नज़र जन्मजात पाई है, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम के बल पर भारत का परचम लहराया। उनमें एक नाम है शिवाजी महाराज। उनके पूरे व्यक्तित्व की कल्पना इसी से की जा सकती है कि वे न केवल एक कुशल सेनापति थे, एक कुशल रणनीतिकार और एक चतुर कूटनीतिज्ञ थे, बल्कि एक कट्टर देशभक्त भी थे। उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बड़े बड़े शत्रुओं को भी धूल चटाई थी। रास्ते से हट जाए नदियाँ होके हवाएं, हम है जियाले जीतने को हम रण में उतरते हैं, हम सूरज है अंत हमी रातों का करते हैं, युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे, बोल उठा ये जग सारा जय मर्द मराठा रे, जो रक्त है तन में बहता वो हमसे है ये कहता, सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है काटा रे, युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे, बोल उठा ये जग सारा जय मर्द मराठा रे। आदिनाथ शशिवाचे त्रिशूळा मी त्या भैरवाचे आम्ही निर्गंध विष पिऊन मोडितो वैऱ्याची मोंडकी मोजून चंदीची ती व्यास मराठे दुर्गेचे ते हास्य मराठे हिचे लाडवा जाऊन कोरे फाडून पल्ल्यासाठी मराठे अस्त्र वज्र ज्याचे वार गाव तन त्यांचे ढाल देवीची खण 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 मनी स्वराज्य दन दन द शिवरायांची अन मराठेची समाधेचा मान मराठे ओळख जाती शत्रू सारा भगवाच्या दारात रोवे मराठे आले मराठे आदिनांत अशा शिवाची मोडीतो वैऱ्याची मुंडकी मोजून पाचाई सोडते असे मराठे आले मराठे आदिनांत अशा शिवाची मोडीतो वैऱ्याची मुंडकी मोजून पाचाई सोडते असे मराठे। शिवा चमके तेज तिलक तलवार शिवाजी ओ शंभू रूप अवतार शिवाजी हुई धरा धन्य जन लाल शिवाजी राखी केसरिया की लाज शिवाजी तेज तिलक तलवार शिवाजी ओ शंभू रूप अवतार शिवाजी हुई धरा
keep clapping. बहुत शानदार प्रस्तुति, जोरदार तालियां हो जाए इन कलाकारों के लिए। क्या शब्द कहूँ तुम्हारे सम्मान में, क्या शब्द कहूँ तुम्हारे सम्मान में, क्या कहूँ अल्फाज भी कम पड़ गए हैं आपकी शान में। बस इतना ही कह पा रहे हैं हम, बस इतना ही कह पा रहे हैं हम कि आप सबसे खास हैं आज इस सारे जहां में। Our next performance is something showcasing the culture of Gujarat. So welcome our Gujarati dance group. भारत के पश्चिमी भाग में बसा समृद्धशाली राज्य गुजरात अपने त्योहार और सांस्कृतिक उत्सवों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। गुजरात की संस्कृति एक सामाजिक संस्कृति है जिसमें विभिन्न स्वदेशी और विदेशी राजवंशों के शासन की स्पष्ट झलक मिलती है। गुजराती साहित्य और संस्कार अपार समृद्धि का उदाहरण है। यहाँ के लोग धर्म और कर्म दोनों में अटूट विश्वास रखते हैं। ऊंचे आसमान के पंछी भर लेते हैं उड़ान, ऊंचे आसमान के पंछी भर लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से इन्होंने आज छुआ है आसमान। प्रस्तुत है गुजरात को लेकर आज हमारे बच्चे आपके समक्ष। निवेदन करते हैं जोरदार तालियों से हो इनका सम्मान। घूमेरी गोरी चली कहाँ चोरी चोरी, हवा से है बंदी डोरी रे। घूमेरी गोरी चली कहाँ चोरी चोरी, हवा से है बंदी डोरी रे। शर्म छोड़ी 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 नैनों की है बोले छोड़ी, प्रेशर में कर लिए धीरे। घूमेरी गोरी चली कहाँ चोरी चोरी, हवा से है बंदी डोरी रे। તો ખાલી પડે નાની નાની પગલીને નાના એવા સપનાની રેત વાળી ઢગલીને તોફાનો તરાપ મારે હાલે સાવ આપી જાય તોય જેની હિંમત અને આમ નહીં આપે એવો કારબો ખલાસી એવો હાડનો પ્રવાસી એવો કારબો ખલાસી એવો હાડનો પ્રવાસી ગોતીલો 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 પોતાના જ દરિયામાં પોતાની જ ડૂબકીથી જાતનું અમૂલ મોતીલો જે મજાના ખાલી વાવટા ગજામાં એવો હાડનો પ્રવાસી ગોતીલો એવું પડે છે ખલાસી મને, એવું પડે છે પ્રવાસી મને, એવું પડે છે ખલાસી મને, લઈ જા નૈયા તમે ગોતીલો ગોતીલો, એવું પડે છે ખલાસી મને, એવું પડે છે પ્રવાસી મને, એવું પડે છે ખલાસી મને, લઈ જા નૈયા તમે ગોતીલો ગોતીલો। छबीला तारा रंगीला तारा रंग तारी
रंगीला तारा ओ रंगीला तारा रंग में जुए तारी बात रे छुप छुप के तुम्हें देखा मैं करूं सारी सारी रात सारी सारी रात छुप छुप के मुझे देखा तू करे सारी सारी रात सारी सारी रात जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा सोगा तारा चबीला तारा रंगीला तारा रंग में जुए तारी बात सोगा तारा ओ चबीला तारा ओ रंगीला तारा रंग में जुए तारी बात प्रस्तुति खुद की आरज़ू के दामन भरने के लिए, खुद की आरज़ू के दामन भरने के लिए सब कर्म पथ पर चलते हैं, पर ये बच्चे वो दीपक हैं जो औरों की खातिर जलते हैं। Let's call our next dance group for performance on Kahana Soja Zara. नास्ति मात्र समाछाया नास्ति मात्र समागति नास्ति मात्र समंत्राणम नास्ति मात्र समाप्रिया। भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर कई बार अवतार लिए हैं। त्रेता युग में श्री राम और द्वापर युग में श्री कृष्ण मानवीय रूप में उनके प्रमुख अवतार हुए हैं। भारतीय संस्कृति में इन दोनों रूपों में श्री हरि को पूजा जाता है। जब भी हम वात्सल्य और स्नेह की बात करते हैं तो जहन में यशोदा माता की ममतामयी छवि उभर जाती है। उन्होंने पूरे संसार के सामने यह उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जन्म देने वाली माँ से पालने वाली माँ का दर्जा ऊंचा होता है। उन्होंने अपने निर्छल स्नेह की ताकत से दिल के रिश्ते को खून के रिश्ते से भी ज़्यादा मजबूत बना दिया है। तभी तो संसार के पालनहार नारायण स्वयं बाल रूप धारण करके यशोदा मैया की ममता के अधीन हो गए हैं।